आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि देश में जितने भी राज्य, हर राज्य में देखने को मिल रहा है। लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही, अपनी नाराजगी व्यक्त करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि उत्तराखंड में बड़ा कार्यक्रम किया गया। बड़े कार्यक्रम के साथ ही अब ये निकल कर सामने आया है कि जो 10 दिनों का उनका मानदेय है उसकी कटौती की जाने की बात कही जा रही। वहीं पर साफ तौर पर यह देखने को मिला था कि मानदेय बढ़ोतरी का वादा किया गया था, उसको लेकर भी सरकार के द्वारा अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से संगठन के पदाधिकारियों के बीच में भारी नाराजगी व्याप्त हो चुकी है। और कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कह रहा है कि सरकार इस तरह से उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि जिस तरह से इनके द्वारा एक लंबा कार्यक्रम, एक लंबा प्रदर्शन किया गया था, उस हिसाब से लग रहा था कि मानो अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन वक्त बीता और देखने को मिला कि सभी चीजों को फिर से एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फिलहाल इस विषय में देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अहम जानकारियां दी गई हैं। क्या कुछ कहा गया है, आप भी सुनिए। कल जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है अपने मानदेय और अन्य मांगों को लेकर के 2-3 महीने पहले ये आंदोलन थी, लगभग 1 महीने तक इनका आंदोलन चला। उसके बाद सरकार के आश्वासन पे मानदेय वृद्धि और तमाम मांगों को इनको एक ये बना कि भाई आपका हम फैसला करेंगे, आपकी मानदेय वृद्धि पे भी हम चर्चा करेंगे। शासन के मध्य इनकी वार्ता हुई संगठन की, और उसमें ये आश्वासन दिया गया है इनको कि जो इनका 1 महीने की जो हड़ताल हुई है उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए इनकी जो विशेष अवकाश है उसमें इनकी कटौती की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में निर्देशालय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है जिसमें 10 दिन का 20 दिन का तो अवकाश इनका समायोजित हो गया, 10 दिन का जो अवकाश है उसको इनके मानदेय से कटौती करने का फरमान जारी हुआ। ये एक तरह से वादा खिलाफी, अरे आपने मानदेय बढ़ाना तो दूर, अन्य मांगों पे गौर करना तो दूर, आपने कटौती के आदेश कर दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा ये कहना है इसमें संबंधित जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की मंत्री है रेखा आर्य, जो की खरीद फरोख्त मंत्री है, उनका काम सिर्फ आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए सामान खरीदना, क्योंकि उसमें दलाली करनी होती, कमीशन खोरी करनी होती, इन तमाम चीजों में ही उनकी दिलचस्पी। अरे एक आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं हमारी, वो कितने मुश्किल में अपना गुजर बसर कर रही है, बहुत अल्प वेतन उनको मिलता है, उनके बारे में सोचने की आपको फुर्सत नहीं, कभी इनकी पीड़ा को आप समझते नहीं। आज 2-3 महीने हो गए इनको मानदेय, जो नियमित मानदेय मिलता है इनको, वो आज तक नहीं मिल पाया। बताइए कैसे अपना गुजारा करेंगे? 7-8 हजार 9 हजार में कैसे गुजारा होता है? उसके साथ साथ जो भवन का किराया, जो आंगनबाड़ी सेंटर जिसमें संचालित होते हैं, भवन का किराया वो भी 2-2, 3-3 महीने से नहीं मिला। उससे क्या हो रहा है कि जो भवन स्वामी है, जो हमारी तमाम आंगनबाड़ी की बहनें, उन पे दबाव बनाएगी। तो ऐसे में इतनी पीड़ा इनको देने का जो काम किया जा रहा है, अरे आप जिम्मेदार इस विभाग की मंत्री है, क्यों इनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं करती है? तो हमारा इसलिए यही कहना है कि जो आपने फरमान जारी किया है 10 दिन का मानदेय बढ़ोतरी का, इसको तत्काल वापस ले, और ये तमाम जो चीजें हम नियमित मानदेय और तमाम भवन किराए की जो बात है उसको सरकार संज्ञान ले, नहीं तो हम बहुत जल्दी इस मामले को सरकार के सामने इस मामले को रखेंगे। तमाम जिनका उत्पीड़न हो रहा है, इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।